लेकिन क्या हाल है बिहार का वो आपसे छुपाना, आप हमसे बेहतर जानते होइएगा, तो आप मीडिया वाले हैं। लेकिन यहाँ सभी तरह के लोग हैं और सभी लोगों में समरसता है। हाँ, उन्हीं के टाइम इतना रोड पुल पुलिया बना हुआ है, केदार गुप्ता बीजेपी के शासन का ही काम है। नमस्कार, इनसाइड प्रेस देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अरबाज अनवर। अभी हम मौजूद है कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के बलौर हाट के छोटे से मार्केट में। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी दुकानें लगती हैं। सब्जियां की दुकान है, जनरल स्टोर है, जूते की दुकान है और लोग यहाँ जो हैं वो बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे, क्योंकि अब यहाँ उपचुनाव है। कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है और उपचुनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में कई पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं। किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? कई पार्टियां चुनाव लड़ रही, किसको सब यहाँ तो अगर टक्कर देखा जाए तो महागठबंधन और बीजेपी में, लेकिन यहाँ कुछ समर्थक बीजेपी के भी हैं, महागठबंधन के भी लोग हैं। आप किसके सपोर्ट में? हम तो बीजेपी को समर्थन। बीजेपी की सपोर्ट में। यस। क्यों? बीजेपी का जो कैंडिडेट है वह बहुत विचारणीय लोग हैं। वह समाज में सभी के साथ घुल मिल करके चलते हैं। हर सुख दुख में यहाँ वह उपस्थित होते हैं। चुनाव समाप्त हो जाएगा, इसके पहले चुनाव में वो हार भी गए थे। 2015 के चुनाव में जीते। उस समय से यहाँ के जनता के साथ हर सुख दुख में क्षेत्र में वो भ्रमण करते रहते हैं। जब आप वोट देने जाइएगा, क्या सोचिएगा? क्या दिमाग में सबसे पहला बात क्या रहेगा? क्या सोच के जाइएगा वोटिंग करने? व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व या ये शिक्षा, रोजगार और कई मुद्दों पे बात मुद्दों पर तो शिक्षा रोजगार की कंटिन्यू नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं, बिहार सरकार नीतीश बाबू भी कहते रहते हैं। उनके साथ थे आज उपेंद्र कुशवाहा जुड़े हैं। उसके पहले जब वो अलग थे, वो अपना रालोजपा में थे, उस समय वो शिक्षा का मुद्दा उठाए थे। लेकिन क्या हाल है बिहार का वो आपसे छुपाना, आप हमसे बेहतर जानते होइएगा, तो आप मीडिया वाले हैं, तो हर जगह हर तरह के लोगों से आपको मुलाकात होती होगी। हर तरह का लोग अपना अपना समस्या रखते होंगे। क्या सुधार है नहीं है, क्या है नहीं है, वो तो आपसे भी छुपा हुआ है। लेकिन कई नेता जो हैं वो बोल करके पलट जाते हैं। लेकिन ऐसा है कि आपको बताते हैं, बीजेपी में जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक ना 2 लाख लोग को भी बढ़िया से तो बिहार सरकार भी तो कहे थे, सीबीआई जब तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हुआ था उस समय कहे थे तो कि एक बिंदु पर भ्रष्टाचार के मुद्दा पर आप जवाब दीजिए, और उस मुद्दा पर वो हट गए थे। क्यों? लेकिन जहाँ रोजगार की बात आती है तो कहीं ना कहीं बिहार में नियुक्ति पत्र बट रही है लगातार। तो वह तो नियुक्ति पत्र जो बैठ रही है वह तो एनडीए के शासन में ही उसकी बहाली की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। क्यों नहीं किया जा रहा था? क्या 2023 का इंतजार किया जा रहा था? नहीं, वह तो बढ़ चुका था। नियुक्ति पत्र बटा नहीं था? नहीं, बढ़ चुका था। तो कुछ नियुक्ति पत्र फिर से बटा? हाँ, फिर से बता, मतलब दोबारा से बटा? दिखावे के लिए कि हमने इतना नियुक्त किया। क्या 2 महीना में इनके साथ आया हुआ 2 महीना में उसकी वैकेंसी विज्ञापन निकला, कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में पास हुआ, मेरिट लिस्ट बना और 2 महीना में हो गया। क्या इसके कहीं ना कहीं उनका कहना है कि ये जो नियुक्ति उन्होंने बांटी मानते हैं कि एनडीए सरकार की है, लेकिन एनडीए सरकार 2023 में चुनाव का वो सब मुद्दा लेकर के 2023 में देने वाली थी। तो 23 में देने वाले थे, तो हमने भी तो आपको कहा कि 2 महीना पहले वो इनके साथ आए। तो आने के साथ साथ ही क्या विज्ञापन निकल गया था नियुक्ति के लिए, उसका रिटन एग्जाम हो गया था, फिर उसका आखिर क्यों एनडीए सरकार नियुक्ति पत्र नहीं बांट पाई? ये सीधा नहीं बढ़ चुका था, तो बढ़ चुका था नियुक्ति पत्र बढ़ चुका, दोबारा से बटा है। रामसूरत राय के टाइम में तो जो भी बहाली हुआ अमीन का, या फिर और भूमि एवं राजस्व विभाग में जो बहाली हुआ था वो तो रामसूरत राय के टाइम में बढ़ चुका था। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए, क्या जो एनडीए सरकार में नियुक्ति पत्र बटा था दोबारा से बटा ये नियुक्ति पत्र? हाँ, दोबारा से बटा। आपको ऐसा क्यों लगता है? लगता है कि इंसान को नियुक्ति पत्र एक ही बार मिल सकता है, 2 बार नहीं मिलता। दिखावे के लिए भी तो हो सकता है, खोखलापन भी तो हो सकता है कि लेकिन चेहरे पे नियुक्ति पत्र जिनको मिले थे उनके चेहरे पे काफी खुशी दिखने को मिल रही थी। हम लोग वहीं पे थे, पटना में थे जी। आप लोग। कहीं आप अंधा सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं बीजेपी को? नहीं, सपोर्ट तो करिए रहे हैं एक हम। बात बताइए, इस बार जब वोट देने जाइएगा क्या सोच के जाइएगा कि जाति धर्म पे वोट दीजिएगा या फिर जाति धर्म? हमने यहाँ इस जगह पे आए हुए हैं, यहाँ पंचायत कुर्मी बहुल है, लेकिन यहाँ सभी तरह के लोग हैं और सभी लोगों में समरसता है। यहाँ डोम भी है सामने, हम लोग कुर्मी हैं। इधर वैश्य वर्ग का भी घर है। नीतीश कुमार भी कुर्मी है? हाँ, नीतीश कुमार भी कुर्मी है। जिस पंचायत में आप आए, जहाँ एनएच से आप उतरे होइएगा, कंटिन्यू 5 पंचायत कुर्मी का पंचायत है। तो फिर जाति धर्म के आधार पर हम लोग वोट नहीं करेंगे इस बार। वोट मतलब हाँ, विकास के मुद्दे पर और व्यक्ति का व्यक्ति हम पहले ही बोल दिए हैं। जो आदमी
मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठीक है, वह देश के दिखावे के लिए, विदेश के दिखावे के लिए मुख्यमंत्री है, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री तो जो जिसका आदमीयता है मेरे साथ वही है। तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री आवास में अगर ज़रूरत हुआ तो यहाँ जो मेरे सुख दुख में खड़ा रहता है उन्हीं के माध्यम से पहुँचेंगे ना, वही ना मेरा काम को सॉल्व करेंगे। क्या लगता है अच्छा इस बार वोट क्या, इस बार की राजनीति क्या होगी यहाँ कुर्नी विधानसभा क्षेत्र की? बीजेपी के होगा। बीजेपी का होगा, क्यों? क्यों? हम लोगों को सुख दुख में देखता है वही विधायक, तो हम किसको कहें? सुख दुख में देखते हैं, इसका मतलब? कहने का मतलब कि मिलते जुलते रहते हैं। अच्छा, मिलते जुलते रहते हैं। हाँ, ये बात है। तो इस बार रास्ते से जाते हैं तो सब लोगों को प्रणाम करते जाते हैं, कहते हैं कि ये हाँ दशरथ भाई ठीक है, हाँ ठीक है, इतना तो पूछना चाहिए ना। आपके क्षेत्र में काम वाम हुआ है? काम हुआ है ना, तो उन्हीं के टाइम का काम है, जो काम है उन्हीं के टाइम जो का काम है हाँ उन्हीं के टाइम। इतना रोड पुल पुलिया बना हुआ है, केदार गुप्ता बीजेपी के शासन का ही काम है। चाहे भी रोड सब रिपेयरिंग हुआ सब उन्हीं के टाइम का है सब। बाकी इधर कोई काम नहीं? नहीं, 2 साल आरजेडी के यहाँ के एमएलए रहे हैं तो अनिल साहनी, और पूछने भी नहीं है। शायद क्षेत्र के लोग पहचानते भी नहीं होंगे उनको। अच्छा, क्षेत्र के लोग नहीं पहचानते? शायद यहाँ तक कि 1 गिलास पानी पीने के लिए भी अभी नहीं है। नहीं बलौर पेठिया पर पानी नहीं मिलेगा। क्यों? है ये नहीं है कोई साधन। ये जो नल जल योजना था कहाँ है? देखिए, घूमिए इस जगह, है ही नहीं। नहीं है। देखिए, घूम के देख लीजिए बलौर पूरे क्षेत्र में आया ही नहीं नल जल चलिए ना 2-4 को नल आया है, उधर होगा रोड तो उस तरफ होगा, बीच में कोई नहीं है। जनता यहाँ आता है, रोज हाट लगता है। अच्छा। पानी पीने के लिए कल खोदने जाएगा वहाँ डोम के दरवाजे। अच्छा, आपको भी पीना हुआ तो वहीं से मिला के देंगे। मतलब वहीं पानी मिलेगा तो वहीं मिलेगा जी, नहीं तो दुकान में मिलेगा? हाँ, दुकान में मिलेगा, दुकानदार देगा। आप भी वोट देने जाएंगे इस बार? जी, क्या सोच के जाएंगे वोट देने? क्या सोच के? वही आदमी के व्यक्तित्व पर वोट देने जा रहे हैं। व्यक्तित्व देख के जाएंगे कि रोजगार रोजगार फरोजगार से शिक्षा? कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं है, शिक्षा से कुछ नहीं है। आदमी के व्यक्तित्व है, क्या शिक्षा है बताइए? मास्टर बहाली कर देता है, इंटर अथी स्कूल हो गया, उसमें पढ़ाने वाला 5वां का टीचर नहीं है, क्या विकास है सो बताइए? मतलब इस सब चीजों को सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं, सोच के वोट इस बार हम वही बस सब सोच के वोट देंगे? वही सोच इसी के। चीज को मैं पूछ रहा हूँ कि आपको इस बार शिक्षा, रोजगार और मतलब अपने इसके लिए वोट दीजिएगा या फिर किसी का चरित्र देख के वोट दीजिएगा? चरित्र जात पात देखकर, देख के चरित्र देखकर चरित्र देख के देंगे, मतलब कि आपके लिए जो अच्छा रहेगा उसी को वोट वही देंगे। देंगे, आपको कौन अच्छा लगता है? वही बीजेपी बीजेपी? मतलब बीजेपी के आप लोग सपोर्टिव हैं? पूरा बीजेपी को जिताएंगे? जीता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाजार है, यहाँ पे लोग जो हैं काफ़ी बीजेपी के सपोर्टेड हैं और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस बार बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि केदार गुप्ता जब यहाँ पे विधायक थे तब यहाँ का रोड जो भी जितना भी रोड का मरम्मत हुआ वो केदार गुप्ता के रहते ही मरम्मत हुआ। लेकिन जब से अनिल साहनी यहाँ के विधायक बने, लेकिन अभी तक यहाँ तक के जो लोग हैं उनको पहचानने से इनकार कर रहे हैं और इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो आज तक कभी उस विधायक को देखे ही नहीं है, तो वोट किसे करेंगे? वो केदार गुप्ता को जानते हैं, क्योंकि केदार गुप्ता इनके हर दुख सुख में इनके साथ होता है। और भी चर्चा इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या अच्छा इस बार क्या लगता है कौन किन मुद्दों पर वोट कीजिएगा आप लोग? हम लोग तो केदार गुप्ता के ही देंगे। केदार गुप्ता ही को देंगे, क्यों? उन्होंने अच्छा काम किया है, हम लोग को मिलते जुलते रहते हैं बराबर। अच्छा, मिलते जुलते रहते जी। हैं। बाकी विधायक आज तक कभी? हम उनको अनिल सैनी को तो हम चिन्हबे नहीं करते हैं। अनिल सैनी को नहीं पहचानते? जी नहीं। नाम जानते हैं सिर्फ जी कि आपके क्षेत्र के विधायक हैं? जी, आज तक कभी आपके क्षेत्र में आए ही नहीं? तो हम लोग उनको पहचानते ही नहीं है। वोट कभी मांगने आए आए हैं कभी? वोट मांगने, वोट के बेर तक सब आता है। अच्छा, वोट के बेर हाँ, लेकिन अंदीना में आवे तब ना। अच्छा, मतलब अंदीना में नहीं दिखे हैं? जी नहीं। एक बात बताइए, इस बार जब वोट देने जाइएगा, क्योंकि उनके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जी, जो कि गरीबों की बात करते हैं, जो कि शिक्षा की बात करते हैं, वो जो हम कि लोग को रोजगार की केदार बात गुप्ता करते है, जो हम लोग को शादी ब्याह जब भी हम लोग निमंत्रण देते हैं उसमें आते हैं वो। हैं। अच्छा, जो निमंत्रण देते हैं तो आप आते हैं तो उन्हीं को वोट कीजिएगा? तो हम लोग नई सोच, नया युवा, नया रोजगार पे वोट नहीं कीजिएगा? जी ना। तो ये अभी हम लोग बलिया हाट पे हैं और यहाँ पे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो विधायक अनिल सैनी थे वो आज तक इनको चेहरा दिखाने तक नहीं आए, बस वोट मांगने आया करते थे और वोट मांगते थे, यहाँ से चले जाते थे। लेकिन केदार गुप्ता हमेशा यहाँ आए हैं और यहाँ के जो रोड हैं उनकी मरम्मतें उन्हीं के द्वारा की गई थी और इसके बाद आज तक इस रोड को देखने यहाँ कोई भी विधायक नहीं आया है। और भी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।